तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कल की मूवी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के अंत से। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ सैनिकों की लाशें, मिट्टी पूरी खून से लथपथ हुई। कौरवों की तरफ से सिर्फ एक योद्धा बचता है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा इतना गुस्से में होता है कि वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की इस हरकत की वजह से काफ़ी गुस्से में आ गए और वह क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह अश्वत्थामा समय के अंत तक जीवित रहेगा। वो मृत्यु की भीख मांगेगा लेकिन उसे मृत्यु नसीब नहीं होगी। इसके बाद कहानी आती है महाभारत से कुल 6000 वर्ष बाद में। अब हम ऐसी दुनिया को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। दुनिया के पहले और आखिरी शहर काशी को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ पर राज चलता है द सुप्रीम रूलर यास्कीन का, और यही असल में कली होता है। यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स के बाहर के कमांडर का नाम है मानव, और इस वक्त में कलयुग अपनी चरम सीमा पे था। इस वक्त में इंसानियत कहीं नहीं नजर आती। खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था इंसान। फ्लाइंग कार्स, रोबोट्स, मतलब इस समय में हमें जो इम्पॉसिबल लगता है वहाँ पर सब पॉसिबल था। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं और उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, और बाकी के जो गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ पर काम लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स थे जो पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो उस कॉम्प्लेक्स में एंटर कर सकता है। ये पॉइंट्स यानी कि न्यू एज का पैसा होता है। कलयुग के इस वक्त के अंदर औरतों का बहुत बुरा हाल होता है, स्पेशली जो वर्जिन है। ये जो कली है वो खुद को भगवान मानता है। उसकी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है, और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसे एक ऐसी फीमेल चाहिए जो उसके सीड को 120 दिनों से भी ज़्यादा अपने गर्भ में रख सके, और फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो उससे एक सीरम बनाना चाहता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन अब तक उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिलती। होता यह है कि या तो बच्चा ख़त्म हो जाता है या तो फिर वो लड़की ही। इस काम के लिए बाउंटी हंटर्स वर्जिन लड़कियों को अलग किया करते थे, क्योंकि उन्हें इसके ज़्यादा पॉइंट मिलते थे, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मारनी थी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। बाहर की दुनिया में तो जीने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी दुनिया थी। अब हम एक भयानक सीन देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों का किया क्या जाता है। इन लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लेडी को एक ट्रायंगुलर चेंबर में लिटाया जाता है, और उसमें एक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, और जिसके बाद उस लड़की को एक जलती भट्टी में जला दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान वो लड़की मारी जाती है। और ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। इसके बाद उस लड़की का सीरम यास्कीन के पास ले लिया जाता है, लेकिन इस सीरम से उसे कोई खास फायदा नहीं होता। अब यास्मीन अचानक से पानी में गिर पड़ता है, जिसमें सीरम नहीं बल्कि जहर था। किसी ने काफ़ी समय बाद उसे मारने की कोशिश की थी। असल में ये सब कमांडर की साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो साइंटिस्ट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस दुनिया में कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा था, लेकिन भगवान को मानने वाले भी कुछ लोग जिंदा थे जिन्हें रेबल्स कहते थे। वो लोग शंबाला में रहते हैं जो कि सबसे छुपा हुआ है, और यास्कीन अब तक इस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाया था। ये रेबल्स छुपकर सबकी हेल्प करते हैं। इन सब की एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के कल के अवतार पर भी विश्वास करती है कि एक दिन माँ आएंगी और उनके जरिए भगवान श्री कृष्ण आएंगे। अब कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें काशी लाया जा रहा था, जहाँ पर इन लोगों से काम करवाएंगे और उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर इधर उधर भेज दिया जाएगा। उसमें एक बच्ची भी होती है जो अपने आप को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या हाल होगा। सारी लड़कियों को तो अलग कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो बच जाती है। उस बाउंटी हंटर के पास एक मनी होता है जो कि नीचे गिर जाता है। वो छोटी बच्ची उस मनी को उठा लेती है और भागने लगती है। तभी हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है जिसका नाम भैरवा है। भैरवा की एक रोबोट कार AI बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है। वो लड़का उसी बस में आया था जहाँ पर वो छोटी बच्ची थी, यानी कि वो छोटी लड़की जो अभी भाग गई है। यहाँ पर हर बाउंटी हंटर की एक ही एम्बिशन होती है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके
कॉम्प्लेक्स में चला जाए। भैरवा की भी यही एम्बिशन थी। अब यहाँ पर भैरवा उस लड़के को कैप्चर करता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फाइटर होता है। भैरवा को एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी है और रॉक्सी को 70 दिन का कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने का अपॉइंटमेंट मिलता है और भैरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहाँ पर लेकर चले और रॉक्सी उसके लिए एक टेम्पररी 1 घंटे वाला पासपोर्ट बनवाती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्टिफिशियल दुनिया कैसे बनाई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देखते हैं, घोड़ों को देखते हैं। यानी कि आज की दुनिया में हमारे लिए नेचर में जो फ्री में अवेलेबल है वही इस दुनिया में लग्जरियस लाइफ कहलाता है। लेकिन कुछ गार्ड भैरवा को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के बाहर निकाल देते हैं। अब हम उसी बच्ची को देखते हैं जो मनी लेकर भाग गई थी। उसका पीछा एक रोबोट कर रहा था। वो बच्ची एक पुराने शिव मंदिर में जाकर गिरती है। वहाँ पर हमारी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है। वो उस बच्ची को उस रोबोट से बचाते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मनी दिखाती है जो कि चमक रही थी और अश्वत्थामा उसे देखकर समझ जाते हैं कि कल की अवतार किसी लेडी के अंदर पनप रहा था। एक लड़की ने यास्कीन के सिर को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रख लिया था जिसका नाम सुमति था और वो मनी अश्वत्थामा के मस्तक का था। अब सुमति को भी वो सीरम बनवाने के लिए उस ट्रायंगुलर चेम्बर में डाल दिया जाता है। लेकिन इस चेम्बर से यास्मीन सरवाइव कर जाती है। वो पूरी मशीन खराब हो जाती है और सिर्फ एक ही बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट कर पाता है। एक्सट्रैक्शन के दौरान इन्हें अब एक महाभारत का बहुत ही खतरनाक हथियार मिलता है जो कि अर्जुन का धनुष गांडीव था, जो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उसे कोई छू भी नहीं पाता। काउंसिलर उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ही तेज झटका लगता है और 20 फुट दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर लिली सुमति को बचा लेती है। लिली रेबल ग्रुप की एक सीक्रेट जासूस थी और 2 साल से यहाँ पर उस प्रोजेक्ट की जासूसी कर रही थी। अब वो सुमति को एक सीक्रेट रास्ते से जाने के लिए कहती है क्योंकि उस रास्ते के दूसरी ओर उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि अश्वत्थामा उस मणि को अपने मस्तिष्क पर ग्रहण करते हैं क्योंकि अब उनका श्राप खत्म होने को आया था। अब उन्हें कल की अवतार की और उनकी माँ की रक्षा करनी थी। अब सुमिता टनल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ चारों ओर आग वाले सेंसर्स होते हैं। लेकिन हम भगवान कल्कि की शक्ति देखते हैं कि गार्ड्स जल जाते हैं लेकिन सुमिता को कुछ नहीं होता। वहीं पर हम देखते हैं कि भैरवा के पास कृष्णा जी की एक पुरानी मूर्ति आकर गिरती है और वो उसे संभालता है लेकिन उसे पता नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन वो फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के सब लोग देख पा रहे थे कि वहाँ पर कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। रेबल्स के अंदर 2 लवर होते हैं जिसका नाम अज्जू और कायरा था और एक वीरन होता है। सुमिता को संभालने लगते हैं और शंबाला ले जाते हैं। अब सुमिता के नाम की एक बाउंड्री भी निकल जाती है जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी और अब भैरवा भी उसके पीछे पड़ जाता है और रिबेल्स और भैरवा के मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है, अज्जू घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है और अब अश्वत्थामा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सबको मार देते हैं। उनके पास एक लाठी होती है जिसके चलते उन्हें कोई भी छू नहीं पाता। भैरवा अश्वत्थामा को हराने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और अश्वत्थामा सुमति को माँ कहकर प्रणाम करता है। अब उसका मकसद सिर्फ सुमिता की रक्षा करना था और वो लोग शंबाला पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि हाँ यही माँ है। शंबाला में एक वृक्ष था जो कि पूरी तरह से सूख गया था जिसके नीचे कल्कि भगवान का जन्म होना था और इतने सालों बाद उस पेड़ में 2 पत्ते उगते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ अब भगवान आ चुके हैं। अब भैरवा कमांडर से डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमिता को वापस ला सकता है और भैरवा अपनी AI कार बुज्जी को ठीक करता है जो कि अश्वत्थामा ने ख़त्म कर दी थी। लेकिन शंबाला पर ऐसे ही खुद से कोई भी नहीं जा सकता था। असल में भैरवा ने एक रेबल को पकड़ रखा था जो कि काशी वाली गाड़ी में आया था और भैरवा ने उसे 5000 पॉइंट्स के लिए बचा कर रखा था। वो लड़का भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है और उस पर यकीन करके उसे शंबाला ले जाता है। भैरवा सिर्फ अपने पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था और उसे कल्कि भगवान और इन सब पर कोई विश्वास नहीं था। इधर अश्वत्थामा सुमिता को समझाता है कि अगर यहाँ पर सब लोग खत्म भी हो जाए तो उनका खात्मा अच्छे के लिए होता है। अभी सिर्फ मेन भगवान कल्कि और वो है और भगवान का जन्म कुछ खास नक्षत्रों में होना है जो कि करीब है और अब वो उनकी रक्षा करेगा। और वो अपनी लाठी का राज भी बताता है कि ये सिर्फ लाठी नहीं है बल्कि विश्व के सबसे बड़े योद्धा कर्ण का धनुष है और इस धनुष का नाम विजय है और ये धनुष स्वयं भगवान परशुराम ने कर्ण को दिया था। इधर शंबाला के अंदर
भैरवा के साथ कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे लोग और कमांडर मानस भी आ जाता है, जिसके पास कली पुरुष यानी कि यास्कीन का बनाया एक हथियार था। यहाँ पर अश्वत्थामा और भैरवा की बड़ी लड़ाई होती है और अश्वत्थामा भैरवा को हरा भी देते हैं। यहाँ पर कमांडर मरियम को मार देता है। अब कमांडर से बचने के लिए सुमिता फ्लाइंग मशीन से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे अश्वत्थामा और भैरवा मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे। तभी वहाँ पर कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब जहाँ पर भैरवा बेहोश पड़ा था वहाँ पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी थी। अब सुमिता को कमांडर लेके जा रहा होता है। तभी उस वृक्ष की एक पत्ती उस लाठी पर पड़ती है, जिससे वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि कर्ण का अवतार होता है। कल की पुराण के अनुसार कल की भगवान को कर्ण के कवच और कुंडल लगेंगे। अब भैरवा यास्कीन के एनर्जी बीन्स को काटते हुए कमांडो को खत्म कर देता है और फिर वो धनुष उसके हाथ से छूट जाता है और उसे फिर से याद आता है कि वो भैरवा है। अब वो फिर से सुमिता को लेकर यास्कीन के पास जाने लगता है। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी और वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। शंबाला का बुरा हाल हो चुका था, हर तरफ तबाही मची थी। यहाँ पर अश्वत्थामा को समझ में आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण है, लेकिन उसको चीज़ें ठीक से याद नहीं है। और अब अश्वत्थामा की ये जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को याद दिलाए कि वो आखिर है कौन, ताकि यास्कीन को यानी कली को हराने में वो उसकी मदद करे और भगवान कल्कि का जन्म नक्षत्र के अनुसार हो। अब हम देखते हैं कि यास्कीन को सुमिता वाले सीरम की एक बूंद मिल जाती है। उसे इंजेक्ट करते ही वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और उसे ऐसी शक्ति आज तक नहीं मिली थी। और यहाँ पर वो ये कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने के लिए वो खुद जाएगा। और अब कली उस गांडीव को भी उठा लेता है और यहीं पर कल्कि मूवी की एंड हो जाती है और आगे की कहानी हमें कल्कि के दूसरे पार्ट में पता चलेगी। तो तब तक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।